हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जो भी नए वीडियोस बन रहे हैं सबको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ओएनजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। ओएनजीसी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज नॉट पार्ट ऑफ द हिमालयाज? वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय का हिस्सा नहीं है? हिमालय का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे अरावली। मोस्टली जो है आपका हिमालय रेंज से है, लेकिन अरावली जो है ये नहीं है, तो ये होगा आपका राइट आंसर। और ये सबसे पुराना पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, अरावली। नेक्स्ट है, Which of the following rivers does not originate from the Himalayas? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है? गोदावरी। गोदावरी जो है ये पेनिनसुलर रिवर है। अगर दो टाइप के रिवर सिस्टम होते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, तो पेनिनसुलर में जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी। ओके, गोदावरी एक प्रायद्वीपीय नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। ओके, और ये कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। और इसे इसके विशाल आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गंगा की बात करें तो यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना जो है ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ओके, और ब्रह्मपुत्र जो है ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट अ हिमालयन पास? निम्न में से कौन सा दर्रा हिमालयी दर्रा नहीं है? ये कौन सा पास है? तो आप कहेंगे पाल घाट पास। याद रखना है, पाल घाट पास। ओके, नेक्स्ट देखिए, पाल घाट दर्रा जो है यह भारत के पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट में स्थित है, हिमालय में नहीं है। यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है और केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है ये पालघाट गैप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांस हिमालयन रीजन? निम्न में से कौन सा क्षेत्र ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ये कौन सा क्षेत्र है? तो आप कहेंगे कुमाऊं। ये जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। इंडियाज स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू विच प्लेस? भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? ये कौन सा स्थान है? तो आप कहेंगे मिर्जापुर। याद रखना है, मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम? काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहा जाता है, ये किससे बनती है? तो आप कहेंगे बेसाल्टिक लावा से। बेसाल्टिक लावा होगा करेक्ट आंसर। ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द एरिया विथ रेनफॉल मोर देन? तो ये जो वन है ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा अधिक होती है? और कितना होना चाहिए, किससे ज्यादा होता है? तो 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन ऑयल इंडस्ट्री? भारतीय तेल उद्योग के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन ऑयल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? के डी मालवीय को कहा जाता है। ठीक है, के डी मालवीय याद रखेंगे, इनको फादर ऑफ द इंडियन ऑयल इंडस्ट्री कहा जाता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया? भारत में लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन में आधे से अधिक योगदान देता है। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड वाज ग्रांटेड महारत्न स्टेटस इन विच ईयर एंड बिकेम इंडियाज विच नंबर महारत्न कंपनी?
OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा किस वर्ष मिला और यह भारत की कौन सी महारत्न कंपनी है? तो 2023 में मिला था और ये 13th नंबर का है। विच स्टेट डोमिनेट्स बॉक्साइट प्रोडक्शन इन इंडिया? भारत में बॉक्साइट उत्पादन में किस राज्य का दबदबा है? कहाँ पे होता है ये? ओडिशा राज्य में होता है, याद रखना है, ओडिशा। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर इन इंडिया? भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश। भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है? इंडियाज ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इज, वो है मध्य प्रदेश, MP, याद रखना है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल ऑन शोर? भारत में कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक ऑनशोर किस राज्य में होता है? राजस्थान में, ध्यान रखना है, राजस्थान। विच स्टेट इज द मेजर नेचुरल गैस प्रोड्यूसर इन इंडिया? भारत में प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है असम, ध्यान रखना है, असम। भारत का सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहाँ पाया जाता है? इंडियाज लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व आर फाउंड इन, ये आपको केरल में मिलेगा, केरल, ध्यान रखना है। विच स्टेट इज फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन इन इंडिया? माइका उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ONGC को लिमिटेड कंपनी के रूप में कब पुनर्गठित किया गया? ठीक है, तो कब किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे फरवरी 1994। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 होगा, इस एक्ट के तहत इसे किया गया था। India's first fully computerized satellite port built to reduce the load on Mumbai port is, मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए बनाया गया भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है? इसका नाम है नवा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नहावा शेवा जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये है फुल्ली कंप्यूटराइज्ड सैटेलाइट पोर्ट। इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी इज, भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह जिसे एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया वो कौन सा है? तो आप कहेंगे इनोर पोर्ट, तमिलनाडु। ओके, एनोर पोर्ट, काम राजर पोर्ट, तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है, याद ही कर लेना है। इसे अक्टूबर 1999 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एनोर पोर्ट लिमिटेड के रूप में किया गया था, इसे पंजीकृत। नेक्स्ट है कि द टाइडल पोर्ट बिल्ड एट द माउथ ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ टू कंपनसेट द कराची पोर्ट आफ्टर पार्टीशन इज, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित वह कौन सा बंदरगाह है जो विभाजन के बाद कराची पोर्ट की कमी पूरी करने के लिए बनाया गया था? और इसका नाम है कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, याद रखना है। द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार इज एट, भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं का मिलन बिंदु कहाँ है? ये कहाँ पे है? तो आप कहेंगे दीफू पास, दीफू पास, याद रखना है। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली बट disappear in the run of Kutch before reaching the sea? तो ये वो कौन सी नदी है जो अरावली से निकलती है लेकिन समुद्र तक पहुंचने से पहले कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है? और इस रिवर का नाम है लूनी। लूनी को ही डेजर्ट रिवर कहते हैं, राजस्थान का बड़ा रिवर है ये। द रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू नोन फॉर मिनरल वेल्थ एंड कंपेयर टू जर्मनीज इंडस्ट्रियल रीजन इज, छोटा नागपुर पठार का वह क्षेत्र जो खनिजों की प्रचुरता के कारण जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर जाना जाता है, ये कौन सा है? दामोदर घाटी, आपको याद रखना है, दामोदर घाटी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 को हुआ था। IOCL वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 30th June 1959।
द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजो इज सिचुएटेड ऑन विच लेक। तो ये जो नेशनल पार्क है ये मणिपुर में है और किस झील पर स्थित है? तो लोकतक लेक ध्यान रखना है, लोकतक लेक। द ओल्ड एलुवियल सॉइल फाउंड एबव फ्लड लेवल इज कॉल्ड। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ के स्तर से ऊपर पाई जाती है वो क्या कहलाती है? आप कहेंगे भांगर। भांगर याद रखना है। विच रिवर फ्लोज थ्रू द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सी नदी साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर बहती है और इसका नाम क्या है? कुंती पूजा। ठीक है, कुंती पूजा याद रखना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में भगा और चंद्रा नदियां किस स्थान पर मिलकर चेनाब नदी बनाती है? ये कौन सा स्थान है जहां पर भगा और चंद्रा नदियां मिलती हैं और चेनाब का फॉर्मेशन होता है? तो आप कहेंगे तांडी। ठीक है, तांडी याद रखना है। Which fault in the peninsular plateau is known for recurrent seismic activity? पेनिनसुलर पठार में कौन सा फॉल्ट लगातार भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है? सेस्मिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। तो आप कहेंगे भीमा फॉल्ट। भीमा फॉल्ट जो है यहाँ पर राइट आंसर है। गेल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? गेल गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। गेल को क्या कहते हैं? गैस ऑथोरिटी। ठीक है, तो गेल इंडिया लिमिटेड फॉर्मली नोन एज द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से पहले ये जाना जाता था। नेक्स्ट है birch and rhododendrons are found in which kind of forest? birch and rhododendron किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो ये किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट पर्वतीय जंगल में पाए जाते हैं। What is the name given to shocker shaped intrusive igneous body that is concave to the sky? आकाश की ओर अवतल कटोरे के आकार वाली जो है इंट्रूसिव ज्वालामुखी शिला को क्या कहा जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? लैपोथ। लैपोथ याद रखना है आपको। What is the name? तो लैपोथ याद रखना है। A small portion of the Singrauli coal field in Madhya Pradesh falls in which other state? मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा किस अन्य राज्य में आता है? किस अन्य राज्य में आता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। उत्तर प्रदेश। कोपीली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? कोपीली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है असम राज्य में। याद रखना है असम। लखावार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? लखावार मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? इस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। राइट आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट है बड़े पानी लेक ऑफ शिलोंग इज ऑल्सो नोन एज। शिलोंग का बड़ा पानी झील अन्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं उमियान झील। उमियान लेक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वधवन पोर्ट जो एक ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो वधवन पोर्ट जो है ये किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। विच मिनरल इज कॉल्ड ब्राउन गोल्ड इन इंडिया? भारत में किस खनिज को ब्राउन गोल्ड कहा जाता है? किसे कहते हैं? लिग्नाइट को। राइट आंसर लिग्नाइट। नेक्स्ट है लिटोरल जंगल मुख्य रूप से किस परिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा है? लिटोरल फॉरेस्ट आर मोस्ट एसोसिएटेड विथ विच इकोसिस्टम? किस इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है? तो आपको कहना है वेटलैंड इकोसिस्टम, दलदल और तटीय। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह लक्षद्वीप में आता है? इसका नाम क्या है? कन्नूर द्वीप। कन्नूर आइलैंड होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल वाज एस्टैब्लिश्ड इन।
सेल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1973 को। What evidence support the layered structure of the Earth's interior? पृथ्वी की आंतरिक परतों के साक्ष्य के रूप में क्या माना जाता है? What evidence supports the layered structure of the Earth's interior? तो आप कहेंगे seismic wave behavior, भूकंपीय तरंगों का व्यवहार। The Koyna project is constructed on a tributary of river Krishna in which state? कोयना प्रोजेक्ट किस राज्य में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर महाराष्ट्र। Which range separates the Kashmir Valley from the rest of the Himalayan region? वो कौन सा पर्वत रेंज है जो कश्मीर घाटी को बाकी हिमालयी क्षेत्र से अलग करता है? इसका नाम है पीर प्रांजल। पीर प्रांजल। Mont Blanc is the highest peak of which mountain range? मॉन्ट ब्लैंक किस पर्वत रेंज का सबसे ऊंचा शिखर है? तो आप क्या कहेंगे? अल्प्स। अल्प्स का है ये। दुर्गापुर स्टील प्लांट ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर। राइट आंसर दामोदर। नेक्स्ट है लाहौल और पंगवाला प्रमुख जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी मिट्टी एसिडिक होती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? ये कौन सा सॉइल है? तो आप कहेंगे लैटेराइट सॉइल। कौन सा पर्वत सिंह उठी हुई फोल्डेड तलछटी चट्टानों से बनता है? विच टाइप ऑफ माउंटेन रेंज इज फॉर्म्ड बाय अपलिफ्टेड फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक? ये कौन सा है? तो आप कहेंगे फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स ध्यान रखना है। द डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में? जैसलमेर एंड बाड़मेर होगा करेक्ट आंसर। द नेबरिंग कंट्रीज पेरू एंड चिली आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? पेरू और चिली कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये है साउथ अमेरिका में। याद रखना है साउथ अमेरिका। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन? भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुआ था। What is the actual mainland distance of India from east to west? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि भारत की मुख्य भूमि की पूरब से पश्चिम तक की वास्तविक दूरी कितनी है? वास्तविक दूरी है 2933 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान रखेंगे द एक्चुअल मेन लैंड डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात इज 2933 किलोमीटर। ओके। अब नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज लोकेटेड इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दुनिया के केवल दो ऐसे महाद्वीप हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर या समुद्र में स्थित है? तो ये है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है और अरेबियन सी इधर होता है। चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक आर लोकेटेड ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया? चिल्का झील और पुलिकट झील भारत के किस तट पर स्थित है? तो ये है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर स्थित, भारत का पूर्वी तट। विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश? भारत के कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो आप क्या कहेंगे? त्रिपुरा। Which neighboring country of India is an island nation in the Indian continent, Indian Ocean? भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंद महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र है? और इसका नाम है मालदीव।
विच चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? अंडमान और निकोबार द्वीपों को कौन सा चैनल अलग करता है? और इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। What is the position called when the sun, earth and the moon are in a straight line? Straight line, sun, moon and earth. सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक ही सीधी रेखा में होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? सीजीगी कहेंगे इसे, सीजीगी। Which planet of the solar system is called the well planet due to its dense cloud? ठीक है, सौरमंडल के किस ग्रह को वैलिड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यह घने बादलों से घिरा है? और यह है वेनस, शुक्र। What is the tallest mountain in the solar system and on which planet it is located? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और यह किस ग्रह पर स्थित है? राइट आंसर ओलंपस मॉन्स, मार्स पर है ये। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड आर सेपरेटेड बाय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। Which two planets in the solar system have no natural satellite? तो इनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी और वेनस। Which what is the largest moon in the solar system and which planet does it orbit? सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है और यह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? इसका क्या नाम है? तो आप कहेंगे गैनीमेड। Which planet has a density lower than water? सौरमंडल का वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है? तो राइट आंसर होगा सैटर्न। इसका जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है। हाउ ऑफ्टेन इज हेले कॉमेट्स विजिबल फ्रॉम अर्थ? हेली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? कितने वर्षों के अंतराल पर है? तो आप कहेंगे 75 ईयर्स, मतलब 75 से 76 ईयर्स पे ये दिखाई देता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों का ट्रेंडिंग क्वेश्चन समाप्त होता है ज्योग्राफी का। और आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं और यहाँ तक देखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि अब कौन सा टॉपिक पे बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।